नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आपका अपने YouTube चैनल एग्री न्यू लाइट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के मॉक टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय विच साइंटिस्ट। दोस्तों, जेनेटिक्स टर्म किसके द्वारा दिया गया है? आपका राइट आंसर है बैटसन। बैटसन ने 1905 में जेनेटिक्स टर्म को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट गिवन बाय विच साइंटिस्ट। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा फ्लोर। वहीं पर बात करें अन्य ऑप्शंस की, बीडल एंड टैटम, जिन्होंने जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट को दिया है। बात करें वाटसन की, वाटसन ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को दिया है। दोस्तों, इसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला है। वाल्डेयर की बात करें तो इन्होंने क्रोमोसोम टर्म की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय विच साइंटिस्ट। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लैमार्क। लैमार्क के द्वारा एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस वाद दिया गया। इनके अनुसार रेगिस्तान में पाए जाने वाले जिराफ जब वहां पर सूखा पड़ा तो वे पेड़ पौधों पर उचक उचक कर घासों को खाने लगे, जिससे कि उनकी गर्दन लंबी हो गई। लेकिन इनके जो थ्योरी दी गई उसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, इसलिए इनकी जो थ्योरी है वो वाइसमैन साइंटिस्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। दोस्तों, बात करें थॉमस फेयर चाइल्ड की, इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड को बनाया। वहीं पर बात करें वाइसमैन की, तो वाइसमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी को दिया। जर्म प्लाज्म थ्योरी के अनुसार प्रत्येक जीव की कोशिका दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिनमें पहली कोशिका जर्मप्लाज्म सेल, दूसरी कोशिका सोमैटोप्लाज्म सेल। दोस्तों, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो सोमैटिक सेल से मिलकर बना होता है। वहीं पर बात करें जनन कोशिकाएं अर्थात जर्मप्लाज्म सेल से बनी हुई जो कोशिकाएं होती हैं वो इनहेरिटेबल नेचर की होती हैं और वो इंडिविजुअल के मरने के साथ वो कभी भी मरती नहीं, मीन्स इमोर्टल टू डेथ। बात करें जॉन नाइट की, इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिड को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। हु डेवलप्ड कमर्शियल वेराइटीज ऑफ एप्पल, पियर, ग्रेप्स एक्सेट्रा थ्रू हाइब्रिडाइजेशन इन 1759। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन नाइट। जॉन नाइट के द्वारा कमर्शियल वेराइटी डेवलप की गई एप्पल, पियर, ग्रेप्स में। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बात करें सटन एंड बोबेरी की, तो इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया है। इनके अनुसार क्रोमोसोम पर जीन्स लीनियरली अरेंज होते हैं और जो क्रोमोसोम होता है वो बियरर है जीन का, मीन्स जीन को पहनने वाला होता है। और क्रोमोसोम पर जीन पैसेंजर की तरह बैठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। सेल थ्योरी किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान के अनुसार सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, इनके अनुसार सेल जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने सेल की खोज की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। हु प्रपोज्ड जर्म प्लाज्म थ्योरी? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा वाइजमैन। वाइजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी को दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में, फिर से एक बार देख लेते हैं। जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी के अनुसार प्रत्येक जीव की कोशिकाएं दो मुख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। पहला सोमैटिक सेल्स, दूसरा जर्म प्लाज्म सेल्स। दोस्तों जो सोमैटिक सेल होता है वो जीव के मरने के साथ नष्ट हो जाता है। बात करें जो जर्म प्लाज्म सेल होता है वह हेरिटेबल नेचर का होता है, मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला होता है और यह जीव के मरने के साथ खत्म नहीं होता, यह अमर है। बात करें फ्लोर की, तो फ्लोर ने जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट को दिया है। फ्लोर ने जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट को दिया है। बात करें मेंडल की, तो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ को दिया है। दोस्तों बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1 होता है। और बात करें अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो जो होता है 3:1 होता है। वहीं पर बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, तो यह 1:2:1 के अनुपात में होता है। दोस्तों मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। बात करें लास्ट ऑप्शन डार्विन की, डार्विन ने कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को और पैनजेनेसिस थ्योरी को दिया है। दोस्तों बात करें नेचुरल सिलेक्शन की, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी प्रत्येक जीव जो वातावरण की विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखेगा वही जीवित रहेगा। बात करें पैनजेनेसिस थ्योरी की, पैनजेनेसिस थ्योरी के अनुसार ईच ओरिजिन ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस गैम्यूल और पैनजीन। दिस थ्योरी has no scientific base, so this theory is rejected by Weizmann and they provide the theory germ plasm theory. Germ plasm theory acceptable by all scientists. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। Who construct the microscope? साथियों आपका सही जवाब होगा जेंसन एंड जेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who proposed पैनजेनेसिस थ्योरी? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डार्विन। डार्विन के द्वारा पैनजेनेसिस थ्योरी दिया गया। पैनजेनेसिस थ्योरी के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति में गैम्यूल जीन या पैन जीन पाया जाता है, इसे पैनजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। Who made extensive process in F1 निकोटियाना स्पीसीज बिटवीन 1760 से 66? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉलरेटर। कॉलरेटर के द्वारा निकोटियाना स्पीसीज में F1 क्रॉस कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। विच एमंग द फॉलोइंग ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मास सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। हु प्रपोज्ड प्योर लाइन थ्योरी इन 1903? साथियों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जॉनसन। जॉनसन ने 1903 में प्योर लाइन थ्योरी को दिया। प्योर लाइन थ्योरी के एक्सपेरिमेंट के लिए
इन्होंने फ्रेंच बीन की वैरायटी प्रिंसेस को चुना। इसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। दोस्तों, प्योर लाइन थ्योरी में 7 से 8 वर्ष का समय लगता है। इसमें हम जिस वैरायटी का चुनाव करते हैं उसके बाद उसे उगाते हैं। उगाने के बाद इसमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी का हम सिलेक्शन करते हैं। जो प्रोजनी सुपीरियर होती है उसे हम सेलेक्ट करते हैं, जो प्रोजनी इंफीरियर होती है उसे हम रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम PYT करते हैं, फिर MYT करते हैं, फिर सीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड एज ए न्यू वेराइटी। इस तरीके से हम प्योर लाइन सिलेक्शन को कंप्लीट करते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा डेवलप की गई जो भिंडी की वेराइटी है पूसा सावनी भिंडी की वेराइटी है, जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड के द्वारा डेवलप की गई है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट। साथियों, आपका सही जवाब होगा बीडल एंड टैटम। बीडल एंड टैटम के द्वारा 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट को दिया गया। दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA दिया गया, जो कि 1953 में दिए थे। इसके लिए इन लोगों को 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, बात करें फ्लोर की, फ्लोर ने जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। विच मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज यूज्ड टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड से हम डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। हु डिस्कवर्ड इनवार्व एरर इन मेटाबॉलिज्म गिवन बाय गैरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त साथियों। विच एमंग द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बल्क सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल केन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सैक्रम ऑप्सिनेरम। दोस्तों, बात करें नोबलाइजेशन ऑफ केन की, तो इस प्रक्रिया में नोबल केन और इंडियन केन के बीच क्रॉस कराया गया। इसके पश्चात जो हमें गन्ना प्राप्त हुआ वह हाई जूसी कंटेंट और ग्लूकोज से युक्त था, जिसकी क्वालिटी अच्छी थी, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा था। बात करें नोबलाइजेशन ऑफ केन की, तो इसे वेंकट रमन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। साइंटिस्ट का नाम है वेंकट रमन। इन्हें विजार्ड ऑफ शुगर केन भी कहा जाता है साथियों। वेंकट रमन जी को विजार्ड ऑफ शुगर केन भी कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों सैक्रम ऑप्सिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। हु डेवलप्ड रैप्नोब्रेसिका। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्पिचेंको। रैप्नोब्रेसिका एक्सपेरिमेंट कार्पिचेंको के द्वारा डेवलप किया गया। साथियों, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं किस प्रकार से कार्पिचेंको ने रैफनस सेटाइवस और ब्रेसिका ओलेरेसिया के बीच क्रॉस कराया, और इन्होंने सोचा कि हमें रैफनस सेटाइवस का रूट और ब्रेसिका ओलेरेसिया का लीफ प्राप्त हो।
लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान जस्ट इसके उल्टा हो गया और जो रिजल्ट आया वो लीफ रेफरस सेटाइवा का कन्वर्ट हो गया और ब्रेसिका ओलेरेसिया का रूट कन्वर्ट हो गया। इससे जैसा इन्होंने चाहा था जस्ट उसके विपरीत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। मोस्ट कंडेंस्ड स्टेज ऑफ क्रोमोसोम इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोफेज स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मोस्ट क्लियर इमेज ऑफ क्रोमोसोम इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। दोस्तों कोशिका विभाजन के किस भाग के दौरान गुणसूत्र की सबसे अच्छी प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम की क्लियर इमेज दिखाई देता है। यह स्टडी के लिए परफेक्ट माना जाता है। बात करें एनाफेज की तो इसे शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन कहा जाता है। शॉर्टेस्ट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोफेज। अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल तो आपका आंसर होगा इंटरफेज। और वहीं पर बात करें शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन की तो एनाफेज। और क्लियर इमेज ऑफ मेटा क्रोमोसोम की बात करें तो वह आपको मेटाफेज के दौरान दिखाई देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रोफेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए एग्री न्यू लाइट से जुड़े रहें। थैंक यू।